कुंभकर्ण, जिसे राणा कुंभा के नाम से जाना जाता है, भारत में मेवाड़ राज्य का शासक था। वह राजपूतों के सिसोदिया वंश के थे। राणा कुंभा विभिन्न सल्तनतों के खिलाफ अपने शानदार सैन्य करियर और कला और वास्तुकला के संरक्षण के लिए जाने जाते हैं। महाराणा कुंभा का शासनकाल 1433 ईस्वी से 1468 ईस्वी तक था। महाराणा कुंभा के माता का नाम सौभाग्य देवी तथा पिता का नाम मोकल सिंह था। महाराणा कुंभा के बच्चे राणा रायमल और उदय सिंह थे। महाराणा कुंभा के पोते राणा सांगा, जयमल राठौर और जयमाला थे। महाराणा कुंभा की पत्नी का नाम मीराबाई था। महाराणा कुंभा ने इसी मालवा विजय के उपलक्ष्य में 9 मंजिला कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, जिसकी शुरुआत सन 1439 से 1440 ईस्वी में की गई, जो 1448 में बनकर तैयार हुआ। यह मालवा विजय की स्मृति में बनवाया गया, अतः यह विजय स्तंभ देवी विक्टरी टॉवर कहलाया। इसी विजय स्तंभ की पहली मंजिल के मुख्य द्वार पर विष्णु भगवान की मूर्ति लगी हुई है और यह विष्णु के भगवान को समर्पित है, अतः इसे विष्णु ध्वज कहते हैं। इसमें अनेक हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां अंकित है, अतः भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश मूर्तियों का अजायब घर मूर्तियों का शब्दकोश कहलाता है। यह इमारत 9 मंजिला व 120/122 फीट ऊंची है, जिसका निर्माण जैता व उसके पुत्र नापा, खोमा व पूंजा की देखरेख में करवाया गया। यह विजय स्तंभ राजस्थान पुलिस व राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है तथा सन 1949 ईस्वी में इसी विजय स्तंभ पर डाक टिकट जारी किया गया। इस विजय स्तंभ को कर्नल जेम्स टॉड ने देखा और कहा कि कुतुब मीनार इस स्तंभ से ऊंची है, परंतु यह इमारत कुतुब मीनार से भी बेहतरीन है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ के अलावा एक दूसरी मीनार स्तंभ भी है, जिसे कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कहते हैं। इस प्रशस्ति का निर्माण जैन व्यापारी जीजा ने करवाया, अतः यह प्रशस्ति जैन धर्म को समर्पित है। इस प्रशस्ति को लिखने वाला या रचनाकार अत्रि था, लेकिन इसकी मृत्यु के बाद इसको पूरा इसके पुत्र महेश ने किया। कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को 6 माह तक बंदी बनाकर बाद में रिहा कर दिया। यह कुंभा की सबसे बड़ी भूल थी। मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी मेवाड़ से छूटकर सीधा गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन शाह के पास पहुंचा और उन दोनों ने कुंभा के विरुद्ध सन 1456 ईस्वी में चंपानेर की संधि की, लेकिन कुंभा ने गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन शाह को कुंभलगढ़ दुर्ग के पास एवं मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम को सन 1457 ईस्वी में पुनः बदनौर बैरागढ़ के युद्ध भीलवाड़ा में पराजित किया और इस विजय के उपलक्ष्य में कुशाल माता के मंदिर बदनौर का निर्माण करवाया। इस प्रकार महाराणा कुंभा की पहली समस्या का कुंभा ने हल कर दिया। अब उसके सामने दूसरी समस्या रणमल राठौर की थी। हंसाबाई की एक दासी भारमली थी, जिसे रणमल राठौर दिलो जान से चाहता था और वह दासी कुंभा को चाहती थी और कुंभा के कहने पर भारमली ने शराब में जहर मिलाकर रणमल राठौर की हत्या कर दी। इसका पता रणमल राठौर के बेटे राव जोधा को चला तो राव जोधा डरकर अपनी जान बचाकर मंडोर जोधपुर भाग गया, लेकिन महाराणा कुंभा ने राव जोधा को मंडोर से भी खदेड़ दिया, तो राव जोधा सीधा अपनी बुआ हंसाबाई के पास पहुंचा। महाराणा कुंभा व आवल बावल की संधि करवाई, जिसके तहत मेवाड़ मारवाड़ राव जोधा के मध्य कुंभा की दादी व राव जोधा की बुआ हंसाबाई ने मध्यस्थता करते हुए दोनों के मध्य सन 1457 ईस्वी में सोजत पाली में आवल बावल की संधि करवाई, जिसके तहत मेवाड़ मारवाड़ की सीमा का निर्धारण हुआ तथा राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल के साथ किया। कुंभा को हिंदू सुल्तान मुस्लिम शासकों को पराजित करने के कारण अभिनव भट्टाचार्य संगीत ज्ञान के लिए प्राणोरामरो विद्वानों का आश्रय दाता, हालगुरु, गिरि दुर्गों का निर्माता, राजगुरु, विद्वान रानेरय, दानगुरु आदि नामों से जाना जाता है। ध्यातव्य रहे, महाराणा कुंभा को राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। महाराणा कुंभा को मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का सबसे अधिक श्रेय जाता है। राणा कुंभा के दरबार में तिलभट्ट, नाथा, मुनि सुंदर सूरी आदि विद्वान थे। मेवाड़ के राणा कुंभा के संगीत गुरु सारंग व्यास थे तथा कुंभा ने नृत्य रत्न कोश, संगीत पर रसिक प्रिया, संगीत मीमांसा, संगीत राज 5 कोशों में विभक्त सूर प्रबंध आदि ग्रंथ लिखे। महाराणा कुंभा ने एकलिंग महात्म्य 5 भागों में विभक्त पुस्तक के प्रथम भाग राजवर्णन को लिखना शुरू किया, लेकिन इस पुस्तक का अंत कान्व व्यास ने किया, जो कुंभा का वैतनिक कवि था। एकलिंग महात्म्य की तुलना पुराणों से की गई, क्योंकि इसमें वंशावली का उल्लेख किया गया है।
राणा कुंभा को वीणा बजाने में दक्षता हासिल थी। कुंभा की एक पुत्री थी जिसका नाम रमा बाई था। वह भी महान संगीतज्ञ थी जिसे वागीश्वरी के नाम से जानते हैं। महाराणा कुंभा के काल में राजस्थान में चित्रकला की शुरुआत हुई। वीर विनोद पुस्तक इस ग्रंथ की रचना मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह के शासनकाल में की गई के लेखक श्यामलदास भीलवाड़ा निवासी के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग महाराणा कुंभा ने बनवाए, अतः इसे राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक एवं कुंभा के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहते हैं। महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़, राजसमंद, अचलगढ़, सिरोही, बस्तगढ़, सिरोही, भूमत दुर्ग, बाड़मेर आदि का निर्माण करवाया। कुंभा ने वर्तमान राजसमंद जिले में एक दुर्ग का निर्माण करवाया जो कुंभलगढ़ दुर्ग कहलाता है। इस दुर्ग का वास्तुकार मंडन था। मंडन ने शिल्पकला पर प्रसाद मंडन, रूप मंडन और वास्तुकार मंडन आदि ग्रंथ लिखे। कुंभलगढ़ दुर्ग में एक और दुर्ग बनाया गया जिसका नाम कटारगढ़ दुर्ग था। यह दुर्ग के अंदर है, अतः कहा गया है कि दुर्ग के अंदर ही दुर्ग कटारगढ़ है। इस कटारगढ़ दुर्ग में कुंभा रहकर मेवाड़ पर नजर रखता था, अतः यह दुर्ग मेवाड़ की आंख कहलाता है। यह दुर्ग कटार के समान थोड़ा बीच में से मुड़ा हुआ है, अतः एक दिन इसको अबुल फजल ने देखा और कहा, इस दुर्ग की ऊंचाई इतनी है कि यदि व्यक्ति नीचे खड़ा होकर इसे देखे तो उस व्यक्ति की पगड़ी नीचे गिर जाए। कुंभा के जीवन के अंतिम काल में उन्माद नामक रोग हो गया था। कुंभा की सन 1468 ईस्वी में कुंभलगढ़ के अंदर कटारगढ़ दुर्ग के कुंभश्याम मंदिर में उनके पुत्र उदा ने हत्या कर दी, अतः मेवाड़ का पितृहिंता उदा कहलाता है। 1473 तक मेवाड़ के सरदारों को पता लग गया था कि उदा ने कुंभा की हत्या कर दी। इसी कारण मेवाड़ के सरदारों ने उदा को वहां से भगा दिया और कुंभा के पुत्र रायमल को मेवाड़ का शासक बनाया। बाद में उदा की बिजली गिरने से मृत्यु हो गई। याद रहे कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 के अभिलेख में महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डाला है। इस लेखानुसार कुंभा द्वारा रचित 4 नाटकों में मेवाड़ी भाषा का प्रयोग किया गया था।